विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमने पूर्व में जो वरुण सूक्त के 3 मंत्र अपन ने पढ़ लिए थे और आज मैं आपको चौथा मंत्र बताने जा रही हूँ। पराहि में विमन्वय पतन्ति वयस्य इष्टे वयो न वसति रूपः। अर्थात इसमें जो है इसके जो ऋषि हैं वो सुनैसेप हैं और एक सुंदर उपमा के द्वारा कुछ अपनी प्रार्थना वरुण देव के समीप प्रकट कर रहे हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है कि हे वरुण देवता को कह रहे हैं कि हे वरुण, पराहि में विमन्वय पतन्ति वयस्य इष्टये, कि ही में न निश्चय ही, मैं मन मेरी, विमन्वय का मतलब विनम्र प्रार्थनाएं वश्य इष्टये परापतन्ति। वश्य इष्टये, वश्य कहते हैं परापतन्ति। वश्य इष्टये अर्थात समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए, वश्य इष्टये समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए परापतन्ति समीप पहुँचती है। न यथा जैसे, वय पक्षी, यहाँ आया वय पक्षी के रूप में इसका अर्थ किया है। वसति निवास स्थान या घोंसले, उप समीप। हे वरुण देव, निश्चय ही मेरी विनम्र प्रार्थनाएं समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके समीप पहुंचती है जैसे सायंकाल में पक्षी अपने घोंसले में पहुंचते हैं। सुनैसेप ऋषि वरुण से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निश्चय ही मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वो समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार समीप पहुंचती है जैसे जो सायंकाल जब हो जाता है पक्षी अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार मेरी ये विनम्र प्रार्थनाएं आपके समीप पहुँचे। ये मंत्र परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और ये अधिकांश परीक्षा में भी बहुत सी बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से वापस एक बार और समझा रही हूँ कि हे वरुण देव, ही निश्चय ही मैं मेरी विनम्र प्रार्थनाएं वश्य इष्टये, वश्य कहते हैं समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए, परापतन्ति समीप पहुँचती है। न जैसे जिस प्रकार, यथा के लिए आया है न यहाँ पे, कि जिस प्रकार वय है यहाँ पे पक्षी के अर्थ में लिया है। वस्ती निवास करते हैं, घोंसले जो निवास था, पक्षी का जो निवास स्थान होता है उसे घोंसला कहा जाता है। कि जिस प्रकार पक्षी सायंकाल हो जाने पर अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसी प्रकार मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वो आपके पास पहुंच जाए। यहाँ बहुत ही सुंदर उपमा का प्रयोग किया है। पक्षियों की जो उपमा है वह उसी का प्रयोग करते हुए इस अर्थ को समझाया है कि जिस प्रकार सायंकाल में पक्षी वे होते ही अपने अपने घोंसलों में आके बैठ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वो वरुण की स्तुति, वरुण के पास पहुंच जाएं, अर्थात वरुण के पास मेरी ये प्रार्थना पहुंच जाए ताकि मेरा जीवन जो है वो समृद्ध और सुखी हो जाए। यहाँ पे जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी में मैं आपको ये बता रही हूँ कि विमन्वय शब्द कैसे बना। यहाँ पे विमन्वय में बहुब्रीहि समास है। विगत मन्यु येभ्यते, यह विमन्यु शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। विमन्वय का अर्थ सायण ने क्रोध रहित या बुद्धियाँ किया है। बुद्धियों का जो ढेर होता है उसे कहा है। वयस्य इष्टये, वश्य इष्टये अर्थात समस्त पद, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। वश्य इष्टि तस्यै अर्थात वश्य वसु, यस इष्टये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, चतुर्थी एक वचन का रूप है इष्टये। तो यहाँ मूल धातु ईश है। वसति ही, यह द्वितीय का बहुवचन है। द्वितीय के बहुवचन में वस्ती ही रूप बनता है। फिर इसके बाद है परापतन्ति अर्थात समीप पहुँचती है, निकट पहुँचती है।
कि मेरी जो प्रार्थनाएं समीप परापतंती यानी आपके समीप पहुंच जाती है। प्रथम पुरुष बहुवचन रूप इसमें है। प्रस्तुत मंत्र में नए शब्द उपमावाचक है। यह यहाँ उपमा शब्द का उपमा जो है अलंकार है, उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पे। तो प्रस्तुत मंत्र में अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए स्तोता जो है, याचक जो है, प्रार्थनाओं के द्वारा वरुण के समीप जाने की जो है इच्छा का वर्णन इसमें किया गया है। अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए स्तोता या यजमान प्रार्थनाएं करता है। प्रार्थनाओं के द्वारा ही वरुण के समीप पहुंच जाने का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। और उपमा का बहुत ही सुंदर इसमें उपयोग किया है। पक्षियों की उपमा जो है अपनी प्रार्थनाओं में की है कि वरुण के पास पहुंच जाती है प्रार्थनाएं, जिस प्रकार पक्षी सायंकाल होने पर घोंसलों में पहुंच जाते हैं। चौथे मंत्र के बाद अब हम पांचवा जो मंत्र है उसका जो है उच्चारण करने जा रही हूँ। ये इस प्रकार है। कदा क्षत्र श्रियम नर्मा वरुणम करामहे मृलिकायोरुचक्षसम मृलिकायोरुचक्षसम, ये इसमें मंत्र है। और इस मंत्र में भी सुनैसेब जो ऋषि हैं वह वरुण से प्रार्थना करते हुए अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूर्ण रूपेण अपने अनुकूल कर सकूंगा, अर्थात अपने अनुसार ढाल सकूंगा। ये प्रार्थना कर रहे हैं सुनैसेब ऋषि, जो इसी मंत्र में इसी का वर्णन किया गया है। और जो अन्य शब्द हैं वो वरुण के विशेषण कहे गए हैं। वो विशेषण क्या क्या है, वो सारे विशेषण सबसे पहले आगे आ जाएंगे, फिर वरुण का नाम आने के बाद क्या काम किया वो आएगा। तो इस मंत्र में देखिए कौन कौन से शब्द वरुण देव के विशेषण कहे गए हैं। मृलिकाय क्षत्रश्रियम नरमम उरुचक्षसम वरुणम कदा आकरामहे। मृलिकाय क्षत्रश्रियम नरम उरुचक्षसम, ये सब क्या है, वरुण के विशेषण कहे हैं। वरुणम कदा आकरामहे, कि वरुण देवता कब हमारे आकरामहे, अर्थात हम जो है वरुण देव को कब अपने अनुकूल बना सकेंगे। मृलिकाय का अर्थ है कल्याण अथवा सुख के लिए। क्षत्रश्रियम, क्षत्रिय तेज से युक्त अर्थात बलवान। नरम यानी नेता। उरुचक्षसम, विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वद्रष्टा। आकरामहे, अपने अनुकूल बना सकेंगे। आकरामहे अर्थात अपने अकॉर्डिंग कब उनको हम कर सकेंगे, ये अर्थ है कि अपने कल्याण अथवा सुख के लिए। अपने कल्याण, कल्याण आया मृलिकाय का अर्थ है अपने सुख अथवा कल्याण के लिए। क्षत्रश्रियम, क्षत्रश्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त अर्थात बलवान। नरम, नरम कहते हैं नेता को, आया है यहाँ शब्द नेता के लिए। उरुचक्षसम, विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वद्रष्टा। आकरामहे, अपने अनुकूल बना सकेंगे अर्थात अपने कल्याण अथवा सुख के लिए बलवान नेता तथा सर्वद्रष्टा वरुण को हम कब अपने अनुकूल बना सकेंगे, अर्थात कब हम उनको अपने अकॉर्डिंग कर सकेंगे, ऐसा इसमें अर्थ किया है। अपने कल्याण के लिए अथवा सुख के लिए बलवान नेता सर्वदृष्टा वरुण को हम कब अपने अनुकूल बना सकेंगे। तो यहाँ पर अन्वय में सबसे पहले सारे विशेषण आएंगे, जैसे मृलिकाय, क्षत्रश्रियम, नरमम, उरुचक्षसम, वरुण है। कौन है ये सब? वरुण है। वरुण कैसा कैसा है? मृलिकाय है और क्षत्रश्री है, नरम है, नरम है, उरुचक्षसम है, वरुण कदा आकरामहे अर्थात कब हमारे अनुकूल होगा। इसमें यहाँ पर व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उसमें इस प्रकार जो है प्रस्तुत मंत्र में जो है स्तोता की ये जिज्ञासा व्यक्त हुई है कि वरुण देव कब उस पर प्रसन्न होंगे अथवा वरुण को कब प्रसन्न करने के लिए आतुर है, ये सा इसमें अर्थ है। क्षत्रश्रियम जो है क्षत्रम श्रियते इति क्षत्रश्री द्वितीय का एक वचन है। उरुचक्षसम, उरुचक्षसम का अर्थ है उरुचक्षु यस्य तम, उरुचक्षु यस्य तम
उरु चक्षसम, उरु प्लस चक्षस असुर प्रत्यय है इसमें। आकरामहि, आकरामहि अर्थात आ उपसर्ग क्री धातु और लेट लकार का इसमें प्रयोग किया गया है। नरम अर्थात नृ नए धातु से रिधि रूपो सूत्र से अप्रत्यय हुआ है इसमें, तब जाके ये नरम शब्द बना। सबसे पहले इसकी मूल धातु क्या है? नृ, नए धातु से रिदोरप ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या होता है? अप्रत्यय का उपयोग होता है, फिर ये नरम शब्द बनता है। पांचवें मंत्र के बाद हम छठे मंत्र में आपके सामने इसका उच्चारण कर रही हूँ। छठे मंत्र में जो है सुनस्य ऋषि ने मित्र और वरुण दोनों देवताओं की स्तुति की है और इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तद्दित समान मासाते वेनंता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दाशुषे। इसमें भी सबसे पहले जो है विशेषणों का प्रयोग किया गया है इसमें कि धृतव्रताय दासु से वेनंता, ये सब जो है वरुण देवता के जो है विशेषण है। कि अब इनका अर्थ देखिए। धृतव्रताय अर्थात धृतव्रत यानी नियमों का पालन करने वाले के लिए, दासु से हवि प्रदान करने वाले, वेनंता ज्ञानवान, मित्र तथा वरुण आसाते खाते हैं या प्राप्त करते हैं, प्रयुच्छते उपेक्षा करते हैं, प्रमोद करते हैं। अर्थात जो है नियम के पालक हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए कल्याण की कामना करते हुए ज्ञानवान, मित्र तथा वरुण उसी हवि को निश्चय ही समान रूप से खाते हैं। हवि को स्वीकार करने में वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। धृतव्रताय नियमों का पालन करने वाले के लिए, दासु से हवि प्रदान करने वाले के लिए, वेनंता ज्ञानवान, मित्र तथा वरुण आशाते खाते हैं, प्राप्त करते हैं, प्रयुच्छते उपेक्षा करते हैं, प्रमोद करते हैं। अर्थात नियमों के पालक हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए कल्याण की कामना करते हुए ज्ञानवान, मित्र तथा वरुण। ज्ञानवान कौन है? मित्र तथा वरुण, ये विशेषण है इनका कि जो है वो ज्ञानवान है। तो मित्र तथा वरुण उसी हवि को निश्चय ही समान रूप से खाते हैं। हवि को स्वीकार करने में वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। अर्थात जो नियम पालन करता है और नियमित रूप से हवि प्रदान करता है, उस यजमान के लिए कल्याण की कामना करते हैं। मित्र और तथा वरुण उसी प्रकार निश्चय ही समान रूप से खाते हैं, हवि को स्वीकार करें। इसमें धृतव्रताय जो है, धृतव्रत येन स तस्मै धृतव्रताय, दासु से चतुर्थी का एक यजमान, दासु से चतुर्थी एक वचन का रूप है तथा यजमान का विशेषण है। वेनंता, वेन धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर वेनंता रूप बनता है और ये पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन वैदिक रूप वेनंता विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। और इस जो अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग अर्थ किया है। यहाँ पे सुधीर कुमार गुप्ता ने ज्ञानवान, मित्र और वरुण किया है। आशाते तथा प्रयुच्छत क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जो द्विवचन का रूप है। ये आसाते, आसाते जो शब्द है ये अश धातु खाना अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है और लट लकार प्रथम पुरुष का ये द्विवचन है। लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन। प्रयुच्छतः, प्र उपसर्ग पूर्वक युच्छ प्रमाद करना धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। संपूर्ण जो मंत्र है इसका भाव यह है कि यजमान का कल्याण चाहने वाले मित्र तथा वरुण संयुक्त रूप से यजमान द्वारा प्रदान की गई हवि को ग्रहण करते हैं और उसे ग्रहण करने में कभी कोई प्रमाद नहीं करते हैं। अर्थात जो यजमान और मित्र दोनों ही जो हवि प्रदान करते हैं, जो हवि ग्रहण करते हैं, उसमें कोई किसी प्रमाद का प्रमाद नहीं करते हैं। साथ ही यजमान के कल्याण के प्रति भी प्रमाद नहीं करते हैं। अर्थात जो यजमान हवि प्रदान करता है उसको तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अर्थात यजमान का कल्याण करने में भी कभी भी प्रमाद नहीं करते।